नमस्कार, मैं हूं संजय जी। हाँ, आज मैं पहुंचा हूं देसरी का ये बीपीएस कॉलेज है। बीपीएस महाविद्यालय में आज एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसका विषय है स्त्री अन्न की उपयोगिता। इस विषय पर आज राष्ट्रीय संगोष्ठी में क्या कुछ हो रहा है, इसी का मैं एक दर्शन कराऊंगा। तो चलिए मेरे साथ, आप मेरे साथ बने रहिए और क्या कुछ हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। इस भीषण गर्मी में भी दीदी आई। दीदी, मैं आपके आगमन से कृतकृत हो गई। मैं भाग्यवश हूँ। हम जो अपने महाविद्यालय में कोई भी कार्यक्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय सबसे पहले हमारे प्राचार्य महोदय का जाता है और इन्हीं के अधिक मानसिक, शारीरिक और हर तरह के पारिश्रमिक परिश्रम के मैं अपने प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। डॉक्टर अमरनाथ जी का जो इस कार्यक्रम के आयोजन में सबसे ज्यादा बड़ा सक्रिय योगदान अगर किसी ने किया है, बहुत ही सुखद अनुभूति। इन्हीं की सहयोग का ये महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। अब हम लोग के अभिभावक और विद्यालय महाविद्यालय के सचिव और विश्वविद्यालय के अध्यक्ष छात्र कल्याण से विनम्र अनुरोध है, राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करने की अनुमति प्रदान करें। जो हमारे स्थानीय है, जो हमारे स्थानीय प्राध्यापक, हम लोग को जैसे जैसे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो क्या हुआ, मोटा अनाज जो है, ये जो धान और गेहूं था, इसको मोटा अनाज को ये रिप्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया। पिछला साल जो बीता है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा वर्ष था। लोगों को फिर से जागरूक करना है। पुराना जनरेशन तो जान रहा है कि हाँ, मारा खा रहे थे, कोदो खा रहे थे, सामा चीना तो नहीं, लेकिन जो है धीरे धीरे बॉडी से, खून से कोलेस्ट्रॉल भी कम कर रहा है, ब्लड शुगर भी कम कर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर रहा है। तो हम मोटे अन्न खाएं। एक और कहानी में माओ की बात करता हूँ। जब माओ बना तो उसने कहा कि मोटा खाओ मोटा पहनो। उसका नारा था कि मोटा खाओ मोटा पहनो, और तो इस एक बात के कारण उसने अपने देश की प्रगति की। सामा, अवनी, चीना, अनाज आपको जीवन को स्वस्थ रखने के लिए इन अनाजों का सेवन करना अति आवश्यक है। वैसे तो मोटे अनाज का उपयोग हम लोग बहुत पुराने समय से हमारे तीज त्योहार में होते आए थे, पर इसकी जो उपयोगिता है ये बहुत लोगों को पता नहीं था कि अभी मोटे अनाज की उपयोगिता कितनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसकी अगर उपज को बढ़ाया जाए और इसे लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए तो सभी को फायदा होगा। शुरुआती दौर में हमें ये नहीं मालूम था कि जो मोटा अनाज हम वो जो खाते थे तो उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें पता नहीं था। वो पेट भरने के लिए बस खाया जाता था। ये अपने खाने में उसको इंक्लूड करिए ताकि आने वाला भविष्य भी आप ही हो। मैं अमृता मजुमदार बीपीएस कॉलेज देसरी की, क्योंकि इसमें रेशा काफी रहता है और इसी के कारण इसको मोटा अनाज खाने में मोटा जो फाइबर है, रेशा है, वो हमारे शरीर में पूरे सिस्टम को क्लियर करते जाता है। अब इसका पूरा साइंस है। इसकी गुणवत्ता ये है कि धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है। मोटा अनाज श्री लक्ष्मी आती है। श्री अन्न, ये अन्न खाने से हमारे शरीर में हमारा स्वास्थ्य बनेगा और स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ होता नहीं है। श्री अन्न के तहत हर पंचायत में, ये ब्लॉक में 25 किसान का 25 एकड़ का क्लस्टर बना करके हर राजस्व गांव में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप आगे भी जाकर के लोगों को कहें श्री अन्न की खेती से जुड़े। पौधे आप लगाते हैं तब एक व्यक्ति को जीवन भर, जब तक वो पेड़ है तब तक आपको ऑक्सीजन देगा। मड़ुआ है और मक्का, इन सब फसलों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसकी खेती पर सरकार जो है
किसान भाइयों को बड़े पैमाने पर अनुदान का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता का प्रावधान किया गया है। उसकी मूल भावना यही है कि हम वैसे चीजों को जनता तक पहुंचाएं जो कोदो, सावा, कुटकी, कांगनी, चीवा, ये जितने नाम हैं, मुझे तो लगता है कि इतने चीजों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसके लिए आप लोग को इसकी एक किताब, लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल में इसको देखें, थोड़ा थोड़ा लेके अपने घर पर इसका प्रयोग करें। इस महाविद्यालय को NAC से A ग्रेड प्राप्त करने में आप सब मेरी जितनी सहायता ले सकते हो मैं देने को तैयार हूँ। सब कुछ हमारी सोच पे निर्भर करता है। माने की बात हम करते हैं तो जब हम कोई चीज रेगुलर रूटीन में खाते हैं तो पेट को भी पता होता है कि फलाने टाइम में दूध आएगा, शाम में गर्म दूध एक गिलास मिलेगा मुझे। वही आलू का चिप्स, हमारा आलू का चिप्स, और उसमें ब्रांडिंग करके आ जाता है चिप्स और उसको धड़ल्ले से बिकता है और वो खरीदता है। तो आज समय के साथ चलने के लिए हमें ब्रांडिंग की जरूरत है और उस दिशा में हम बढ़ते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। और इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। श्री अन्न की उपयोगिता पर इसमें हमारे माननीय अतिथिगण पधारे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत आप CRA की परीक्षा देते हैं, उसमें 10 नंबर सेमिनार अटेंड करने के लिए मिलता है। और जितने भी आए हैं वक्तागण, उन सबों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।